महान राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती। यह चैतन्य तत्व ही मैं।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, इसी का नाम ज्ञान दीपक प्रज्वलन है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही स्वयं की परिपूर्णता दृष्टि में आती है। और प्रत्येक प्रदेश पर ऐसा परिपूर्ण मैं चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा दृष्टि में आता है। ज्ञान का जब ये जानना 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 ऐसा परिणमन होता है, ज्ञान के इस जानने 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 रूप परिणमन ये असंख्य प्रदेशों में एक साथ में होता है। ये असंख्य प्रदेश के भेद भी ये समझाने के लिए कहे। यहाँ तो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसा मैं चैतन्य तत्व, मैं एक हूँ और वहाँ एक ही कार्य हो रहा है, जानना। कितना चैतन्य का विस्तार है, ये महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि जहां तक मेरा विस्तार है वहां मैं चैतन्य रस से परिपूर्ण हूं। ये जागृति महत्वपूर्ण है। देह की जैसे अवस्था, जैसा देह ऐसा आत्मा का आकार, पर कितने आकार में मैं फैला हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतना बोध कि मैं चैतन्य तत्व, चैतन्य प्रदेशों का यहाँ जहाँ जहाँ व्याप्त होना, बस वहां पर ही मेरी सत्ता है। और ऐसा अभ्यास और स्वरूप की ये श्रद्धा कि चैतन्य तत्व का स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें परज्ञेयों का प्रवेश कभी हो ही नहीं सकता। जब ये दृढ़ता आ जाए कि दर्पण में पदार्थ अंदर जा ही नहीं सकता, तब दर्पण में पदार्थों की कल्पना ये व्यर्थ है और ये सहज ही दूर हो जाती है।
अज्ञानी जब अभ्यास करता है तब उसे आनंद नहीं आता, और आनंद नहीं आता इसलिए ऐसा तत्व विचार जिसमें उसका ध्यान लंबे काल तक नहीं रहता और अनुभूति तक वो पहुंच नहीं पाता। और ऐसा है जब यह तत्व विचार चलता है, जैसे रसगुल्ले को जीभ पर रखा तो तुरंत ही उसी समय आनंद आया, और वह आनंद का पता चला कि आनंद आया। धूप में खड़े थे और एयर कंडीशन चलता था, अंदर गए, वो ठंडे वातावरण में गए, आनंद आया, वो आनंद का पता चला। और अज्ञानी जब चिंतन करता है तब उसे वह आनंद आता नहीं है। वो प्रक्रिया सिर्फ चलती रहती है, वहां वो आनंद को भोगता नहीं, और वो भोग सकता नहीं क्योंकि वो अज्ञानी है। ज्ञानी होने पर ही वह आनंद आएगा। अज्ञान दशा में इतना ही होगा कि वह आनंद प्रकट तो नहीं हुआ मगर दुख मंद जरूर होगा, और उसके ही बल पर वो यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। कि पहले विकल्पों में इतनी गाढ़ तन्मयता थी और अब विकल्पों की तन्मयता अब कम हुई। तो जैसे जैसे विकल्पों की तन्मयता फीकी पड़ती जाती है उतना दुख भी कम होने लगता है। मगर वो कम दुख और इंद्रियों का सुख, उसमें भी वो इंद्रियों के सुख को ही चुनता है। इसलिए जब तत्व विचार करते हो कि मैं आत्मा हूं और जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, तब ऐसा भाव आता है कि मैं सारे जगत के इस वैभव को छोड़ करके एकांत में ऐसा चला जाओ कि जहां कोई न मिले। ऐसा तभी होता है जब किसी की मृत्यु होती है निकट में, तब भी ऐसा होता है कि अरे ये उस समय जैसा वैराग्य आया, और ये चैतन्य तत्व का चिंतन करते समय ये कुछ समय के लिए वैराग्य आया, और दोनों वैराग्य में से आनंद तो नहीं आया, मगर किसी की मृत्यु हुई तब जो वैराग्य आया, और मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसे चिंतन के काल में वो जो वैराग्य प्रकट हुआ, वो मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसा चिंतन करते करते जो वैराग्य हुआ, वो वैराग्य का फल बेहतर है। उससे किसी की मृत्यु के समय ये वैराग्य आया, क्योंकि उसका कारण यह है कि अनंत बार हमने अनंत निकटवर्ती परिवारजनों की मृत्यु को देखा था और वैराग्य आया था, मगर वह वैराग्य कभी अनुभूति में परिणमित नहीं हुआ। मगर चैतन्य तत्व का जो चिंतन चलता है और उस समय जो वैराग्य आता है, वो वैराग्य नियम से अनुभूति का कारण बनेगा। उसका कारण कि दिशा सच्ची आ गई, चैतन्य तत्व की दिशा पर अब यात्रा प्रारंभ हुई। पहले भी अनित्य की यात्रा थी और किसी की मृत्यु हुई तब भी अनित्य की ही यात्रा चली, तो नित्य का तो कोई बोध ही नहीं हुआ, और यहाँ नित्य के जोर से साधना प्रारंभ हुई कि मैं चैतन्य तत्व नित्य।
प्रति समय ये जागृति जोर उस पर न हो। हाथ ऐसा हिला, ये क्रिया हो रही है हाथ के हिलने की, मगर उस हाथ के हिलने की क्रिया के काल में भी अंतर में वो जो चैतन्य तत्व इस हाथ के हिलने की क्रिया के लक्षण से सदा न्यारा, दोनों का लक्षण ही, स्वभाव ही दोनों का न्यारा। मीठा और खट्टा दोनों का मेल कैसे हो? मीठा मीठा है, खट्टा खट्टा है। ये दो पुद्गल है, ये दो पुद्गल की अवस्था है। उनके लक्षण को भी हम अच्छी तरह जानते हैं, सफेद सफेद है, काला काला है। उनके लक्षण को भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो लक्षण से भेद को जाने। ये जो कार्य हुआ तुरंत ही, ये जो कार्य हुआ ये जड़ का कार्य हुआ, और मैं चैतन्य तत्व जो चैतन्य लक्षण वाला, ज्ञान लक्षण वाला, और लक्षण ही दोनों के अलग अलग है, लक्षण से दोनों के बीच में भेद जाने। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा भेद जानने पर भेद ज्ञान का अभ्यास होगा। ये कहने के लिए कह रहा हूं कि फिर ये देह के परमाणु को पृथ्वी को अर्पण करके खुद दूर से उस देह के हिलने की क्रिया को वो देखता है। ये भी कहने के लिए कहता हूं कि पृथ्वी के परमाणु को पृथ्वी को लौटा करके फिर इन परमाणुओं के नाच को देखता है। बस सच तो यह है कि लौटाया भी नहीं। सच यह है कि जागृति है उस लक्षण की, कि जिस चैतन्य लक्षण वान में भगवान आत्मा, उनमें ये परमाणु कहीं नहीं आए थे कभी। तो किसे मैंने लौटाया और किसका नाच? ये जागृति। तुम नकली नाटक करके तो तुम बैठो, मगर स्वरूप के लक्ष्य से। नकली ही बैठो मगर लक्ष्य स्वरूप का। जब तुम नकली बैठते हो तब लक्ष्य स्वरूप। और ये बोलना मत, तत्व विचार और चिंतन। दृष्टि का जोर चैतन्य तत्व पर। मैं चैतन्य 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 चैतन्य। तब मैं संसारी और मैं मोक्ष जाने वाला, ये नहीं, मैं चैतन्य। पर्याय से ऐसा जोर मिटे कि पर्याय में परिणमन हो रहा है, मगर जोर नहीं, जोर यही कि मैं चैतन्य। मिथ्यात्व छूट जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा। मगर मैं चैतन्य, उस सत्ता पर जोर। अंधेरा गया, उजाला आया, मगर मैं बैठा रहा। वही मैं। अज्ञान का अंधकार गया और ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, मगर मैं वही। इसलिए तुम्हारी दृष्टि ऐसी होगी कि कुछ भी नया नहीं हुआ।
उस वही में, और उसी के होश और जागृति में जीवन जो जीता है वही ज्ञानी। और तब वो युद्ध के मैदान में ज्ञानी है कि वो युद्ध के मैदान में नहीं है। तुम्हारी दृष्टि इतनी दूर की नहीं है, तुम्हें कम दिखता है, इसलिए वो तुम्हें युद्ध के मैदान में दिखता है। तुम्हारी आंख में कमजोरी है, तुम अपनी आंख का इलाज कराओ, वो युद्ध के मैदान में नहीं है। जो है वो सब यहीं पर ही कचरा है। जिन्हें अनुभूति हुई उनकी ये दशा है कि देह की क्रिया हो और फिर विकल्पों की क्रिया हो। तो विकल्पों की क्रिया के काल में भी विकल्प को भी लक्षण से जानता है कि विकल्प का लक्षण है आकुलता, और ज्ञान का लक्षण है निराकुलता। विकल्प हुआ कि पानी पीना है, अब आकुलता उसमें छुपी हुई है, अब कब मिले पानी, कब मिले पानी, कब मिले पानी, उसका लक्षण ही आकुलता है। और ज्ञान जो जानता है कि विकल्प, उस ज्ञान को कुछ भी नहीं। उसका कारण क्या? क्योंकि वो जो विकल्प है, विकल्प को पानी चाहिए, वो विकल्प कहता है पानी। और ज्ञान ये नहीं कहता कि पानी चाहिए ऐसा विकल्प मेरे में जानने में आए या जानने में न आए। वो कोई अपेक्षा नहीं रखता कि ये विकल्प जो हुआ वो जानने में आए, न जानने में आए, कोई दूसरा विकल्प जानने में आए, दूसरा विकल्प जानने में न आए। ज्ञान को कोई अपेक्षा नहीं। विकल्प स्वयं अपेक्षा रखता है कि ये चाहिए, और उसी का नाम दुख। और ज्ञान ने कोई आज तक अपेक्षा नहीं की कि मुझे इनको जानना है, जगत को जानना है, लोकालोक को जानना है। ये भी ज्ञान नहीं करता, ये भी विकल्प ही है, और वो विकल्प भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञान ने तो उन विकल्पों को भी जाना कि सारा जगत ज्ञान में जानने में आ जाए। मूर्खता है ज्ञान की। कैसे? कि ये ज्ञान और विकल्प के भेद को ये ज्ञान अभी जानता नहीं, इसलिए तो अज्ञान कहा। कि ऐसा भेद पर्याय में जानने में आए कि ज्ञान का स्वरूप ये है, लक्षण ये है, और विकल्प का लक्षण ये है। ऐसा ही होगा। एक आदमी आम को बोता है, और जब आम का फल उगता है तब तक तो वो मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आम को बोने वाला आम का फल नहीं खाता, कोई और ही खाते हैं। मुझे सारे जगत को जानना है, सारे जगत को जानना है, सारे जगत को जानना है, ऐसा जो विकल्प, वो जो विकल्प है, वो विकल्प तो जगत को जानता ही नहीं। वो जगत को जानता है ज्ञान, और विकल्प तो व्यर्थ में कि जगत को जानना है, वो व्यर्थ में गया। ये विकल्प हुआ कि मुझे अनंत सुख को पाना है, अनंत सुख को पाना है,
मगर अनंत सुख जब मिला तब विकल्प तो था ही नहीं, वो तो मर गया था। विकल्प का लक्षण न्यारा है, ज्ञान का लक्षण न्यारा है। और इसलिए ज्ञान और विकल्प को लक्षण के माध्यम से अलग अलग है ये जानना। फिर कभी ये शिकायत भी मत करना जब ये तत्व विचार चलेगा तो। जब 6 महीने तक लगातार तत्व विचार चलता है तब तत्व विचार में ये शिकायत नहीं होती कि विकल्प बहुत हो रहे हैं, क्या करूं। फिर तुम पर्याय पर गए, फिर तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा जोर अभी पर्याय पर पड़ा है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। और ये जब चिंतन करोगे तब दुनिया ये कहेगी कि देखो बड़ा धार्मिक, न किसी से बात करता है, न तो किसी से मिलता है। ऐसा भी होगा क्योंकि जब तुम परम धन को पाते हो और उसकी ओर यात्रा करते हो तब संसारियों के राग की पुष्टि संसारियों को नहीं होती, इसलिए उनके अहंकार को झटका लगेगा। अब तुम दिन रात उसी तत्व विचार में लगे रहते थे और रोज तुम मुझे 3 बार पानी का गिलास देते थे। अब ऐसा हुआ कि ऐसा तत्व विचार में तुम्हारा मन ऐसा स्थिर होने लगा, अब मुझे तुमसे पानी का गिलास नहीं मिलता तो मैं कहूंगा बड़ा धर्मी, देखो आत्मा 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 क्या लगा कर रखा है। ऐसी भी स्थिति यदि तुम्हारे सामने आए तो उसे भी नजर के सामने तुम नहीं लोगे। नहीं लेना ऐसा नहीं, नहीं लोगे कि जब तुम्हें वो पानी का गिलास देना है ऐसा विकल्प उसकी ओर ध्यान नहीं जाता तो किसी ने तुम्हें कहा कि देखो बड़ा धार्मिक हो गया, ऐसे शब्द ऐसे वाक्य पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। दोनों पर नहीं जाएगा, तुम्हारा एक पर तो नहीं जाता और दूसरे पर चला जाता है। तुमने ऐसा क्यों कहा मुझे और दुख भी लग गया तो समझना कि कहीं तुम्हारे अंदर नाटक चल रहा है। चैतन्य का चिंतन का अर्थ है कि सभी ध्येय का निर्णय इतना दृढ़ कि वो ध्येय नहीं, इसलिए उसकी ओर फिर देखते नहीं। नहीं देखना ऐसा विकल्प नहीं, देखते ही नहीं। सीधे रास्ते से तुम जाते हो और भी रास्ते आते हैं मगर उसकी ओर आते हैं, मगर उसकी ओर तुम्हारा देखना नहीं होता। और कोई कहे कि देखो हमारी ओर तो देखता भी नहीं है, उसकी ओर भी तुम देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो, तुम अपने रास्ते पर आगे जाते हो क्योंकि तुम्हें ध्येय का निर्णय है कि जहां मुझे जाना है बस वहां मुझे जाना है, जाना है, जाना है। वो निर्णय इतना दृढ़ है कि ध्यान नहीं जाता।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का लक्ष्य जिनका है, उन्हें ये सहज, अब कोई भी विकल्प आएंगे और कोई भी संयोग आएंगे बाहर में, उसकी और उसका ध्यान नहीं जाएगा। तुम परम धन को पाने की और यात्रा करते हो, और जब ये घड़ी आए उस घड़ी को धन्य मानना। जीवन के प्रयोग के लिए और प्रति समय अवसर न चुकने के लिए तुम्हें आज मैं तुम्हारा 54वां बोधामृत परोसता। एक मुहावरा है, उस मुहावरा के कारण ही इस बोधामृत का जन्म हुआ। ये बोध जो तुम्हें अमृत की यात्रा कराएगा। ज्ञान लक्ष्मी तिलक करने आए तब मुंह धोने मत जाना। ज्ञान लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोढुं धोवा न जाओ। कार्य यहीं पर होगा। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ज्ञान को लक्ष्मी कहा। लोक में हम जिसे लक्ष्मी कहते हैं वो वास्तविक लक्ष्मी नहीं। यहां सरस्वती को ही लक्ष्मी कहा। लक्ष्मी कोई अलग नहीं, सरस्वती ही लक्ष्मी है। इसलिए मैं खास ये कहता हूं कि आपने भी देखा हो, लक्ष्मी की तस्वीर और सरस्वती की तस्वीर, लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी होती है और सरस्वती की तस्वीर बैठी होती है। लोक में भी जो ये लक्ष्मी और सरस्वती की तस्वीर है वो ये बताती है कि लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी है न, जो चलता रहता है उसे बैठने को कहाँ मौका। इसलिए जो टिक करके नहीं रहता है उसकी तस्वीर भी हमने खड़ी बनाई कि चलता ही रहे, टिक करके न रहे। और सरस्वती की तस्वीर हमने बैठी बनाई, वही एक है जो टिक कर रहता है। ज्ञान लक्ष्मी, लोक में जो लक्ष्मी की पूजा होती है दीपावली के दिन, वह तो पाप की पूजा है। उसका सीधा सा कारण यह है, वो क्रिया को मैं पाप नहीं कहता, उसका तो नाम क्या देना वो आप ही निर्णय करना।
वो जो पूजा को पाप कहो या पुण्य, वो मैं नहीं कहता। जिसकी पूजा होती है दीपावली के दिन, वो पाप की पूजा होती है। शास्त्रों में आपने पढ़ा होगा कि परिग्रह 24 प्रकार के कहे, और उनमें बहिरंग परिग्रह में पहला ही परिग्रह धन, ये धन को परिग्रह कहा। धन है ये परिग्रह है, और परिग्रह है ये पाप है, क्योंकि 5 पाप में परिग्रह नाम का पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो 5 पाप में परिग्रह है, और परिग्रह में धन है, तो धन भी पाप हो गए। इसलिए जो कहता है, एक आदमी मुझसे हमेशा कहता था कि मेरे बाप के पास में 2 नंबर का धन था ही नहीं, काला धन नहीं था। पापनो 1 रुपयो न तो एनी पासे, मारा बाप पास से पापनो रुपयो न तो। तब मैंने उसको कहा, तुम्हारे बाप के पास पाप का रुपया नहीं होगा, ठीक है, मगर रुपया खुद पाप है, ये तुम्हें पता है, क्योंकि वो परिग्रह है, और परिग्रह पाप है। मिथ्यात्व परिग्रह है, मिथ्यात्व पाप है। क्रोध परिग्रह है, क्रोध पाप है। मान परिग्रह है, मान पाप है। जो भी परिग्रह है वो परिग्रह पाप है। और धन, धान्य, दास, दासी, इन सब में पाप, क्योंकि ये परिग्रह पाप है। और जब हम वितरागी भगवान की पूजा छोड़ करके शुभ पुण्य की पूजा करने को नहीं कहते, तो पाप की पूजा करने की बात तो क्या रही। ये पाप की पूजा उसे धर्म की क्रिया मानते हैं। इसलिए सबसे पहले इस बोधामृत में ये लिखा, ज्ञान लक्ष्मी। बाहर में जो धन है वो लक्ष्मी नहीं, ज्ञान ही लक्ष्मी। और ज्ञान लक्ष्मी का और भी गहरा भाव है। जब तुम्हें कोई ज्ञान लक्ष्मी परोसने आए, तिलक करने आए, तब मुंह धोने मत जाना। व्यवहार के प्रयोग के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए ये बोधामृत लिखा गया। कल पर बात मत टालना। जब तुम्हें कोई गाली देता है, तब तुम ये नहीं कहते कि मैं कल गुस्सा करूंगा। तुम उसी समय गुस्सा करते हो। जब तुम्हारी कोई वस्तु तोड़ फोड़ देता है, तब उसकी मारपीट बाद में नहीं करते, उसी समय करने लगते हैं। जब विकार के भावों को तात्कालिक करते हो, तब स्वरूप की अनुभूति के अवसर को बाद में कल पर क्यों टालते हो। उसका यही कारण है कि हमें नहीं करनी है अनुभूति। उसको टालने के लिए एक ये हम अपने साथ ही माया करते हैं, बाद में कभी करूंगा, जिससे वर्तमान का विकार भी न छूटे, न छोड़ना पड़े, और कोई पुरुषार्थ भी न करना पड़े बाद में कभी। और यही तो भ्रम उभा करे छे आवो कि पछी क्यारे काले काले। आप देखो, आपके अंतर में भी यही भाव होगा, सम्यक दर्शन होगा। कल, परसों, भविष्य में होगा, भविष्य में होगा, भविष्य में होगा, भविष्य में होगा। वो भविष्य इतना गहराई में यहाँ पर पड़ा हुआ है। भविष्य में होगा, धर्म होगा भविष्य में। कल है ना, कल है ना। और एक ऐसा हृदय को स्पर्श करने वाला बोध कि कल के बारे में मैं कुछ भी नहीं चाहता। उसके बिना कभी वर्तमान में अनुभूति नहीं होती। जब तक भविष्य में
डूबने वाली ये वृत्ति न मिटे तब तक। और ये खास याद रहे, मृत्यु हमें पीड़ा इसलिए पहुंचाती है, उसका कारण ही है, और ज्ञानी को नहीं पहुंचाती, उसका कारण भी यही है। हमें मृत्यु पीड़ा पहुंचाती है इसलिए क्योंकि कल सुख मिलेगा। धर्म कल होगा तो सुख कल मिलेगा, धर्म कल होगा, सुख कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा। और मृत्यु का मतलब, मृत्यु आती है तब कल वाली पंखों को काट देती है। मृत्यु का दूसरा नाम ही यह है कि कल न रहा, आज रहा। और हमारा पूरा सुख कल पर था, और इसलिए हमारा सुख कट गया। सुख कट गया तो दुख तो होगा कि मेरा सुख कट गया। और ज्ञानी का सुख कल पर नहीं था, और मृत्यु ने कल की पंख को काटा, मगर ज्ञानी का कुछ भी नहीं कटा, क्योंकि भविष्य में सुख नहीं था, वर्तमान में। और इसलिए ये बोधामृत है। तड़पेंगे वे बहुत जो कल 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 पर छोड़ते हैं। और जब ये तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटित होगी, पैरालिसिस हो गया और पड़े रहे, फिर उठ न पा रहे हो, न पढ़ पा रहे हो, न सुन पा रहे हो, तब तुम्हें लगेगा अरे पहले तो अवसर था, तब तुम भूतकाल में डूबोगे। व्यक्ति यही करता है, भविष्य की कल्पना और भूतकाल का स्मरण, और जिसकी वजह से वर्तमान में जो अवेयरनेस और होश इसी समय, आज समय, एक समय के लिए जिन्हें होश आ जाए, उन्हें अनंत काल के लिए होश आ सकता है। इसका कारण यह है क्योंकि हमारे पास में जब भी मिलता है तब एक समय ही मिलता है, एक समय से ज्यादा किसी को मिलता नहीं, वर्तमान। इसलिए मैं अनंत काल तक आत्मा में नहीं, अभी आत्मा में, अभी आत्मा में, अभी आत्मा में, अभी आत्मा में। और जो अनंत काल की बात करते हो, अनंत काल तक की यात्रा ये वर्तमान से ही पास होकर के निकलेगी, इसलिए उसकी फिक्र मत करो कि क्या होगा। यहां से वर्तमान में होश को छू करके वो भविष्य की यात्रा आगे बढ़ेगी। मैं वर्तमान में आनंद में, वर्तमान में मैं अपने स्वरूप में। इसलिए मुझे कल मिलने वाला मोक्ष नहीं चाहिए, मैं अभी मुक्त का अनुभव कर रहा हूं। આવું જે આખું જે જોર એવું તમે તમારા તરફથી તત્વ વિચાર કરો। દ્રવ્ય को मैं पकड़ लूं, द्रव्य को मैं पकड़ लूं, द्रव्य को मैं पकड़ लूं, ये तुम्हें कुछ भी नहीं करना। तुम्हारा तत्व विचार यहाँ जो हो रहा है वो एक सच्ची दिशा में हो, क्योंकि उसी पर्याय में द्रव्य अनुभव में आने वाला है। तुम द्रव्य को जानते ही नहीं, परमात्मा तुम तक पहुंचेगा। तुम्हें परमात्मा को खोजना नहीं। उसे कैसे खोजोगे जिसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जिसका पता तुम्हारे पास में नहीं, उसकी खोज कैसे करोगे? जिसका एड्रेस ही नहीं है उसकी खोज कैसे तुम करोगे? तुम सिर्फ इतना करो कि अपने को ऐसा तैयार कर दो कि वो तुम्हारे पास आ जाए, वो तुम तक पहुंच जाए, क्योंकि तुम्हें तो उसका पता नहीं है। कैसे खोजने जाओगे? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर ही वो चिंतन जो चल रहा है, बस तुम्हारा यहां पर ही पुरुषार्थ, तुम्हारा यहां पर्याय में ही होता रहेगा। मगर पकड़
द्रव्य को पकड़ लो, द्रव्य को पकड़ लो, द्रव्य को पकड़, द्रव्य सहज पर्याय में अनुभव में आएगा। जब ये तत्व विचार और चिंतन होगा, तुम्हें तत्व विचार और चिंतन सच्ची दिशा में हो, तो उसी समय वो पर्याय में भगवान आत्मा अनुभव में आता है। इसलिए मैं कहता हूं, चिंतन करते 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 अनुभव हो गया। यहां पर ही कार्य हो रहा था। तुम अपने को बदलो, पर्याय में बैठे हो, अपने को बदलो, द्रव्य तुम्हारे अनुभव में आएगा। इसलिए तो उस अनुभूति को सहज कहा। इसलिए तो तब से कर्तृत्व भाव मिट गया, कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। जिस समय अनुभव में भगवान आत्मा आया, क्योंकि अभी आएगा, विकल्प से आएगा, विकल्प से आएगा, विकल्प से आएगा, विकल्प से आएगा। ये विकल्प चल रहा था, ऐसे समझो 3:56, 57, 58, 59, तब तक ये विकल्प चल रहा था, तब तक ये विकल्प चल रहा था। और जब 4 बजे भगवान आत्मा अनुभव में आया, वो विकल्प छूटा और वह अनुभव में आया। तब विकल्प से अनुभव में नहीं आया, तब विकल्प से अनुभव में नहीं आया, तब विकल्प से भी अनुभव में नहीं आया, तब कोई और पराया कैसे अनुभव करा सकता है? तब किसी के द्वारा ये अनुभव नहीं हुआ, ये सहज हुआ। और सहज अनुभव हुआ, तब से ही ये श्रद्धा में आया कि ये अनुभव ही सहज नहीं, जगत के सब कार्य सहज हो रहे हैं। तब कोई किसी का करता नहीं, वो तब से श्रद्धा में आ गया। अब एक एक में घटित नहीं करना पड़ेगा कि गिलास नौकर ने फोड़ दिया, नहीं, गिलास अपने कारण फूटा। आग पर पानी रखा और गर्म हुआ, नहीं, पानी अपनी योग्यता से वो गर्म हुआ। वो एक एक में सोचना नहीं पड़ेगा, वो सहजता तब से, क्योंकि एक सहज अनुभूति यहां हुई, तब से ये श्रद्धा में स्थापित हुआ कि सहजता। और तब आरोप लगाने वाली वृत्ति भी मिटी कि कोई किसी के कारण होता है, कोई किसी के कारण करता है, कोई किसी के कारण कुछ भी नहीं करता। क्योंकि अनुभूति जैसी घटना भी विकल्प के कारण न हुई, गुरु के कारण न हुई। जिस समय 4 बजे अनुभूति हुई, तब तो पर्याय ऐसी हुई कि द्रव्य उसमें अनुभव में आया, परमात्मा ने प्रवेश किया। परमात्मा उस पर्याय की ही खोज में, अनादि से उसी की खोज में था कि कहाँ बैठे वो, किसके द्वार पर जाए। जिसके द्वार पर ऐसी निर्मलता है, और निर्मलता कैसे प्रकट हुई? उसी के चिंतन से। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा चिंतन, ये चिंतन से ही पर्याय में निर्मलता प्रकट होती गई। मंदता, 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 और इतना मंद कि एक समय ऐसा आया कि विकल्प ही नहीं रहा।
और वो पर्याय ने द्रव्य में तभी तुम्हें अनुभूति क्यों नहीं होती, तुम्हें अनुभूति क्यों नहीं होती, ये भाव अब उछल कूद नहीं होती, क्योंकि जिन्हें स्वयं ने जाना कि जब हुई ऐसी सहज हुई, तो तुम्हें जबरदस्ती कैसे होगी, तुम्हें भी सहज होगी। इसलिए हजारों लोगों को वो कहता है, लाखों लोगों तक वो वाणी को पहुंचाता है, मगर उसे उछल कूद नहीं होती। जिस समय होगी वो सहज होगी, और जिन्हें भी हुई उन्हें सहज हुई। ज्ञान लक्ष्मी तिलक करने आए, तब मुंह धोने मत जाना। ये तो इसलिए खास कहा कि कल पर तुम मत टालना। एक बार तो जगत के लिए मर जाना चाहिए, पर के लिए मर जाना चाहिए। एक बार पर के लिए मर जाना चाहिए। मैं पर के लिए मर गया और पर मेरे लिए मर गया। इसलिए जब मैं बीच में कहता था कि बहुत से पति पत्नी को यहाँ धर्म का मना करते हैं कि सुनने का, कभी कभी यही विचार मुझे आता है, पति मेरे लिए मर गया और मैं पति के लिए। क्योंकि अनंत भव में ऐसा ही तो मैंने किया था। पति परेशान करता है, बेटा परेशान करता है, माँ बाप परेशान करते हैं, ये दुकान परेशान करती है। हर भव में तुम्हें कोई ना कोई परेशान करने वाले ही मिले, और कभी नहीं मिलेंगे ऐसे अवसर जब तुम्हें सारी प्रकृति कहे कि कर तू धर। कोई न कोई ऐसे होंगे, क्योंकि सभी का अपना राग उन्हें पीड़ा पहुंचाता है, इसलिए कोई न कोई तो कहेगा। इतना धार्मिक हो जाओ, इतना धार्मिक हो जाओ, माँ बाप को अच्छा लगता है बेटा धार्मिक हो जाए, मगर इतना धार्मिक हो जाए कि जंगल में चला जाए और माँ बाप को भूखे मरना पड़ता हो, तब कहेंगे इतना धार्मिक होने को नहीं कहा था। थोड़ा धार्मिक होता, प्रवचन देता, प्रवचन सुनता, व्रत तप करता, उपवास कर लेता, मगर इतना धार्मिक होने को नहीं कहा था कि दुकान छोड़ करके जंगल में बैठ जाए। अब उनके राग को झटका पहुंचा, अब उनके स्वार्थ को झटका पहुंचा, और एक भव तो आत्मा के लिए एक ही भव। इसलिए एक ऐसा साहस तुम में आए, क्योंकि ये अवसर तुम्हें अभी मिला। लक्ष्मी तिलक करने आई, ज्ञान दीपक तुम पर मैंने तिलक किया, अब ये अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये कहा, एक बार ज्ञान दीपक यहां से निकला, उसके बाद यहां से निकलने के बाद दोबारा वो ज्ञान दीपक न हो सकेगा। और भी लोग इंतजार कर रहे हैं, और 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो।
तुम बहाना मत खोजना, तुम उपाय मत खोजना। शरीर ठीक नहीं है, कौन से भाव में? शरीर तो स्वभाव से ही बीमार रहता है, उसका स्वभाव ही बीमारी। करोड़ों बीमारियों का ये घर है। ये कभी स्वस्थ नहीं था, कभी स्वस्थ नहीं था। इसलिए शिकायत मत करना कि अभी मैं बीमार हूं, बाद में धर्म करूंगा, थोड़ा इलाज करा लो। ये भी तुम्हें बहाना मिल गया। पूरी तरह से केंद्रित। ऐसी चैतन्य तत्व की रुचि अभी से ही इन देह के परमाणुओं को बिखरा हुआ देख सकता, और ऐसी तैयारी, ऐसा विचार, इतना भाग, इतना भाग, ये जो शरीर का भाग ये उड़ रहा है, बिखर रहा है, ये परमाणु सब। और मैं देखता हूं मेरी सत्ता तो ऐसी ही है। जब तक तुम में ऐसा विचार प्रारंभ न होगा, अनुभूति नहीं होगी। विचार से शुरुआत तो करो। मुंबई की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही। एक साधर्मी मुमुक्षु प्रवचन में आते थे। उनके पिताजी को कैंसर हुआ। कभी पिताजी ने जीवन में चैतन्य तत्व के बारे में कुछ सुना नहीं। और इतने पीड़ित हो रहे थे कि मरने की तैयारी। तो बेटे ने चाहा कि आखिरी सांसें ले रहे, तो पिताजी को धर्म सुनाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूं, तो उनका फोन आया मेरे पर। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं जाने के लिए निकलने वाला था, तो उन्होंने कहा कि पिताजी की भी इच्छा है कि सुनना है। मरते समय अब उन्हें भाव आया कि सुनना है। आ सकता है, जीवन भर ना आया हो तो भी किसी को आ सकता है, किसी को आ सकता है। फिर सुनना है। तो जब मैं निकला तो उनका फिर फोन आया कि वो कह रहे कि बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, अब नहीं, सुबह। जा रहा था मैं, मगर पीड़ा भी ज्यादा हो रही थी। सुबह 7 बजे आना, 6 बजे उठकर 6:08 पर मैं निकला, तभी उनका फोन आया। पिताजी तो 5 बजे गुजर गए। रात को मैं जा ही रहा था, पीड़ा तो होती थी। लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोढुं धोवा न जो,
और ये मैं तुम्हारे बारे में कह रहा हूं। ये अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसे। मुझे हमेशा ये वाक्य स्मरण में आता है जब मैं ये कहता हूं। पहले बहुत कहता था, अब थोड़ा कम कहता हूं। जब भी कोई विषय चलता था मैं कहता था आ पछी लईशु लईशु। आ लईशु ये शब्द खास હતો। આ વિષય પછી ક્યારેક લઈશું, પછી લઈશું, લઈશું, લઈશું। टोडरमल जी ने भी ये लिखा, इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे, इसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। नहीं हो सका वो वर्णन। जितना हो जाता है उतना ही हो जाता है। उस समय ऐसा प्रवाह चलता है और उस समय जो कार्य हो गया वो हो गया। 142 देशों की यात्रा की तरह एक भाव हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर बाद में वो भाव जब अनुवाद करने बैठे तो 9 रात 9 दिन तक वो 9 भाषाओं अनुवाद 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 अनुवाद। फिर लगातार एक भाषा में भी नहीं हुआ। फिर 2 गाथा आज तो 2 गाथा कल। उस समय ऐसा एक प्रवाह चलता है, उसका जो सदुपयोग कर लेता है। तुम्हें यहां बैठने का ये जो भाव आया वो भी एक प्रवाह, ये प्रवाह भी चला जाएगा, ये नहीं रहेगा सदा। ये भी एक नशा, एक इसे नशा कहता हूं मैं, ये भी एक नशा है। उस समय वही 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 दिन रात तुम्हारे विचारों में वही 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 चलता रहता है। घर की सफाई करते हो दीपावली के टाइम पे, आ वस्तु काढू, आ वस्तु काढू, आ वस्तु काढू, आनी सफाई कर नाखो, आनी सफाई कर नाखो, आ बधु घर मांथी अलग अलग करीने बधु काढी પછી આખું વર્ષ તમને ક્યારે એવો ભાવ ન આવે, પડ્યું છે બધું, પછી ખૂણામાં જ્યાં જ્યાં પડ્યું છે ત્યાં કોઈ માળિયા ખોલીને જોવાનું નથી કે ક્યાં કઈ વસ્તુ કઈ રીતે પડેલી છે। એક વખત એવો ભાવનો પ્રવાહ આવી છે और तुम्हारी अभी वो हालत है। इस समय तुम इस भावों का सदुपयोग कर लेना और परिणति को ऐसे निर्मल कर लेना। इसको मैं कहता हूं ज्ञान लक्ष्मी तिलक करने आई है, अब मुंह धोने मत जाना। इसलिए बोधामृत बहुत से लोग मुझसे कहते हैं वो यहाँ ज्ञान दीपक साधना के लिए आना चाहते हैं, मगर अभी नहीं, बाद में कभी, बाद में कभी। मगर उन्हें ये बोधामृत का प्रत्यक्ष सत्संग का लाभ बाद में कभी नहीं मिलेगा। ये एक ही बार होने वाले थे और हो गए।
तिलक करने तो जाते हैं, वे मुंह धोने जा रहे हैं, अभी नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री ये सदा कहते थे, तीन वाक्य कहते थे। कल मैं यहां रहूंगा या नहीं पता नहीं। कल मैं यहां रहूंगा या नहीं। कल मैं यहां रहा तो ऐसे संयोग रहेंगे या नहीं पता नहीं। तुम कहते हो कि कल मैं धर्म करूंगा, मगर कल तुम यहां रहोगे या नहीं पता नहीं। और कल तुम यहां रह भी गए तो तुम्हारा कान कल काम करेगा सुनने का, ये भी पता नहीं। आंखों से कल दिखाई देगा, पता नहीं। एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, पता नहीं। कल मैं यहां रहूं उसका पता नहीं। और मैं यदि रह गया तो ये संयोग जो मिले हैं, ये संयोग सामने वाला मुझे मिले या न मिले ये पता नहीं। और कल मैं यहां रहा और संयोग भी रहा, मगर अनुभूति करने का ये जो भाव आया है, वो भाव कल रहेगा या नहीं उसका पता नहीं। कि ये परिणाम भी बदल जाएंगे, पलट जाएंगे। इसलिए मैं भी हूं, संयोग भी है और आत्मानुभूति का भाव भी जगा है। अब सदुपयोग कर लेना चाहिए। तुम्हारा यदि निर्णय दृढ़ हो, तुम अपने निर्णय की दृढ़ता के बल पर सहज ही अपने को ऐसे तैयार करोगे कि बाहर में प्रकृति भी ऐसी व्यवस्था करेगी तुम्हारे लिए। तुम तैयार हो। इसलिए जो व्यर्थ की विवाद में, विकल्पों में उलझते रहते हैं, किसी के साथ में बात करते हैं फालतू की, व्यर्थ की, मैं उनसे कहता हूं कि आप व्यर्थ की फालतू की बात मत करो। तो कहते मैं तो नहीं करता, वो करते थे, मैंने तो सिर्फ सुना। तो तेरे को ही क्यों सुनने को मिला? तेरे सामने ही क्यों कहा? मुझे तो कहने कोई आता ही नहीं, क्योंकि तू तैयार बैठा है सुनने के लिए, तेरे पास इतना समय है। तूने अपनी इमेज ऐसी नहीं बनाई कि कोई तेरे साथ ऐसी बात ना करे। तू अपने को ऐसा वैराग्य में डुबो दे कि कोई तेरे पास ऐसी बात ही करने ना आए। तेरा लेवल अभी इतना नीचा है कि कोई तुझे उसके योग्य मानता है कि तू ऐसी बात करने के लायक है, फिर वो अपेक्षा भी न रखे कि इनके साथ ऐसा नहीं। मगर तुम्हारा निर्णय ही उस दशा तक पहुंचाएगा। मैं किसी की शादी में नहीं जाता तो किसी को बुरा नहीं लगता, कि सबको पता है कि ये शादी में जाते नहीं।
तो वो जाते ही नहीं। वो सबको पता है, तो कोई अपेक्षा आशा भी नहीं रखता। यहाँ तक कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि नजदीक के लोग भी आमंत्रण तक नहीं देते, कहते भी नहीं कि शादी है। तुम्हारा निर्णय इतना दृढ़ हो कि तुम्हें कोई उस लायक न समझे, तुम ऐसे नालायक हो जाओ। जगत के लिए मैं लायक नहीं। मगर तुम्हें तो झटका लगता है, कोई मारी साथे बात ज नहीं करतो, कोई मने कई पूछवा ज नहीं आवतुं। तेरा रस तुझे भटकाएगा, तुझे भटकाएगा। तारी इमेज एवी बनाओ कि तारी साथे कोई व्यर्थनी बातो ज न करे। तारी दशा अंदरनी एवी प्रगट कर कि कोई कहे कि आने आ दशामांथी नीचे पाड़वो ए बराबर नथी। तारी दशा एवी बनाओ, तारी धारा एवी बनाओ कि कोई तारा पगे पड़े तो एने एम थाय कि आटलो टाइम एमनो क्या बगाड़वो, जवा दे, पगे नथी पड़वुं, दूरथी ज हाथ जोड़ी लईए। तारी दशा एवी तैयार कर कि आटलो समय पण मने व्यर्थमां बगाड़वा जेवो लागे छे। एवी तारी दशा प्रगट कर, सामा वाळो समझी जाए, तारा भावने समझी जाए। पण तारो रस ज तने भटकावे छे। ऐसे समाचार तुझे ही देने दुनिया आती है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो तेरे पास ही समाचार क्यों पहुंचते हैं? कि वो समाचार सुनने की रुचि तेरी अभी पड़ी। इसलिए मैंने कल कहा था कि कोई गाली दे तो कहना मैं नहीं लूंगा, तुम दो, मगर मैं नहीं लेता। मैंने बंद कर दिया। कोई कहे कि तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तो ये लेना बंद कर दिया है पहले से। मैंने लेना बंद कर दिया। ऐसा ही है, शिष्य गुरु के सामने हाथ जोड़कर वंदन करता है। अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, 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 करुणा सिंधु अपार। गुरु कहते मैंने लेना बंद कर दिया ये सब। तो शिष्य कहता है तो फिर अब मैंने बोलना भी बंद कर दिया। जब कोई सुनता नहीं है तो सामने वाला बोलता नहीं, वो अपने में लीन हो जाता है। ऐसे ही शिष्य का मोक्ष होता है। अब गुरु से रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अहो अहो श्री सदगुरु, अहो अहो श्री सदगुरु, अहो अहो श्री सदगुरु। मगर वो तो इतना भी सुनते नहीं कि अहो अहो श्री सदगुरु, कि वो अपने में फिर लीन हो जाता है कि सामने वाला। ऐसी दशा तुम अपनी प्रकट करो कि कोई तुम्हें उसके लायक न समझे। तुम्हारा पति तुम्हें धर्म नहीं करने देता, नहीं, तुम में इतना विकार पड़ा है इसलिए तो पति तुम्हें रोक लेता है। जब तुम में वो विकार का अंश ही न पाया जाए तब पति कहेगा इससे तो कुछ वैसे भी मिलता नहीं था, जा अब यहां से। तुम में इतना विकार पड़ा है, कचरा पड़ा है, इसलिए तो वो तुम्हें रोक लेता है। जब दुकान पर कोई नहीं जाए और घर में बैठे बैठे रोटी ही खाता रहे तब परिवारजन भी कहेंगे अब जाए तो कोई बात नहीं, कोई वैसे भी कमाई नहीं करता था, ऐसे ही खाता था, जा भाई यहां से। तुम कुछ करते ही नहीं थे, उनकी वृत्ति को पुष्ट नहीं करते थे, पहले से ही तुम ऐसे हो गए। इसलिए
લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે મોઢું ધોવા ન જો. इसका एक भाव ये कह रहा है, चैतन्य तत्व की पुकार तुम्हारे कान में पड़े तब भोगों को भोगने मत जाना. ऐसा इतना अर्थ नहीं है. व्रत, तप, शील, संयम, अनुव्रत, महाव्रत, इनको पालने के चक्कर में भी अभी मत पड़ना. लक्ष्मी चांदलो करवा आवी छे, मोढुं धोवा न जो. क्रियाकांड करने गए तो भी मुंह धोने गए. भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है और तुम कहते हो मैं थोड़े क्रियाकांड कर लेता हूं. ये भी इनके लिए कहता हूं क्योंकि मैं महाराज साहबों को पढ़ाता था, तब ये अनुभव मुझे बहुत बार होता था. बैठा हो, प्रवचन सांभळता हो, અઠવાડિયામાં 1 કલાક માટે બેસતા હોય ખાલી. પછી જાઓ એટલે બેસે. 4 થી 5 નો ટાઈમ રાખ્યો. આરામ કરીને આરામથી પછી બેસે. પછી બેસે ત્યારે 5 મિનિટ થઈ હોય ત્યાં કોઈક આવે, મારા સાહેબ वंदन करे कि मांगलिक संभळाओ. अभी तो मैं एक आधा वाक्य भी पूरा नहीं हुआ हो तब नमो ओरियंताण, नमो सिद्धांत, नमो आयरन, नमो ओजन, नमो लोय सब साम चत्तारी मंगलम चालू करी. अंगूठे अमृत रस. પછી એ જાય, હજી 5-10 મિનિટ ન થયો ત્યાં બીજા આવે, હજી ત્યાં હજુ પૂરું ન કર્યું હોય વાક્ય ત્યાં એને, અને છેલ્લે પૂછું બતાવો આજે શું સમજ્યા. કાંઈ ખબર નથી. કેટલા દૂરથી, 3 કિલોમીટર દૂરથી આવ્યા, કોઈ કે 30 કિલોમીટર દૂરથી દર્શન કરવા આવ્યા. માંગલિક તો સંભળાવું ને. તમે કોરા રહી ગયા. આ છે એમ 3 કિલોમીટર દૂરથી પેલા આવ્યા. 30 કિલોમીટર દૂરથી આવ્યા હતા. એ દેખાય એને. અને અહીંથી હું 1000 કિલોમીટર દૂરથી ગયો એ ન દેખાય. સંભળાવવા માટે ગયો એ ન દેખાય. ખરેખર રસ જે છે ને, લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે ખરેખર રસ અનુભૂતિની પ્રાપ્તિમાં બિલકુલ નથી. આ ચાંદલો કરવા આવે ત્યારે. એટલે આજ મેં તમને કીધું તમારો રસ બદલાવો. તમારું આચરણ એવા પ્રકારનું હોય કે કોઈ તમને વ્યર્થમાં ફસાવે જ નહીં. ખાડામાં કોઈ તમને ન નાખે. કોઈ તમને એવી રીતે યોગ્ય ન લાગે કે આ વ્યક્તિ આવી છે. गुरुदेव के पास कोई रुपये की बात करने नहीं चाहता था कि आटला रुपयाનું શું કરવું ને આટલા રૂપિયાનું શું કરવું ને આટલા રૂપિયા દાનમાં આપવા તો કોને આપવા ને કેવી રીતે આપવા ને કયા મંદિરમાં આપવા. એ દશા જ એટલી ઉદાસીન હતી. એમને કાંઈ ખબર નથી ક્યાંનો રૂપિયો ને ક્યાં જાય ને શું જાય. વધારે વધારે આ કેવા જાય તો ગુરુદેવ ત્યાંથી શરૂઆત કરે, એ રૂપિયા તો ધૂળ છે. પેલો ત્યાંથી જ ભાગે કે આયા જવા જેવું નથી. હું તો 5 લાખ ને 11 લાખ આપવા જાઉં છું, એ તો ધૂળની વાત કરે છે. એમની દશા એવી હતી.
तुम दूसरों पर दोष मत दो कि दूसरा तुम्हें परेशान करता है। तुम कीचड़ से भरे हो, इसलिए दूसरा पत्थर मारता है। चारों ओर कीचड़ में बैठे हो, इसलिए पत्थर मारता है। और तुम फिर कहते हो कि मेरे कपड़े गंदे करता है, मगर तुमको बैठने के लिए किसने कहा था उस कीचड़ में? फिर पत्थर लगता, तुम्हें कपड़े गंदे नहीं होते, तुम बाहर निकले थे। ज्ञान लक्ष्मी तिलक करने आए तब मुंह धोने मत जाना। एक महत्वपूर्ण बात बतानी है, अभी बताओ या शाम को बताओ? शाम को ही बताओ। नहीं, अभी। अच्छा, इसका मतलब ये कि आप मुंह धोने नहीं गए। कोई बात नहीं बतानी, सिर्फ आपकी कसौटी कर रहा था कि शाम पर टालते हो कि अभी। बस ऐसा है। जैसे सुनने में आपको भाव आया कि अभी, ऐसे अनुभूति के लिए भी वही भाव कि अभी। अनुभूति बाद में नहीं, आ, आ, अभी। ऐसी निर्मल परिणति आप परमात्माओं की प्रकट हो। रस को चखने के बाद फिर वो दूर जा ही नहीं सकेगा। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान लक्ष्मी तिलक करने आए तब मुंह धोने मत जाना। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। और ये अवसर मैंने नहीं गवाया। आपने तो मुझ पर तिलक करना चाहा, सत्संग का अवसर दिया, और मैंने ये अवसर नहीं गवाया। और मुझे लाभ ही लाभ हुआ। इस लाभ के लिए मैं आप परमात्माओं को निमित्त बनने हेतु प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार।